विशेष बात करने वाले हैं। एक तो योग और योग मूलक जितने भी साधन हैं, एक एक साधन के, चाहे व्यायाम है, चाहे आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, उपासना है, उपवास है, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा है, इसका लाभ अपरिमित है। एक एक साधन के सैकड़ों लाभ होते हैं। कुछ लाभ हम मुख्य रूप से बता पाते हैं, मुख्य और गौण, ये भी बहुत बड़ा तत्व है। चाहे वो आहार हो, विचार हो, वाणी हो, व्यवहार हो, स्वभाव हो, संबंध हो, लक्ष्य हो, ध्येय हो, साधन हो, साधना हो, इष्ट हो, अभिष्ट हो। मुख्य, इष्ट, अभिष्ट। मुख्य योग गौण योग, मुख्य आहार गौण आहार, मुख्य आहार, मुख्य विचार, मुख्य व्यवहार, मुख्य स्वभाव, मूल स्वभाव, मूल मुख्य संबंध। बड़ा गहरा तत्व है, विस्तार से कहेंगे। हाँ, और इसके साथ योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, पंचकर्मा षटकर्मा की, वेदों की इतनी महान विरासत होते हुए हम रोगी, दुखी, दरिद्र कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप योगा फॉर ओबेसिटी, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, एडवांस योग, सहज योग मेरे साथ साथ कीजिए, जो जितना कर सके। पूरे मनोयोग से करना, पूरे अंतर्मुखी होकर हम योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, युजन, भजन से एक अनुष्ठान की तरह आपको करा देते हैं। बस एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर, अंतर्मना होकर के, आत्मरति होकर के, एक निष्ठ, योग निष्ठ, गुरु निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के जब ऐसे योग किया जाएगा ना, तब कोई रोग टिक ही नहीं सकता तन में, मन में, जीवन में। अथ योगानुशासन, शरीर इंद्रिय मन को अनुशासन में ढालो। एक शब्द बार बार प्रयोग होता है जीवन में, टेंडेंसी। हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की, हमारी इंद्रियों की जो हम बार बार करते हैं, वही हमारी टेंडेंसी हो जाती है। इसलिए एक बार जो मोटे हो गए, उनके बार बार मोटे होने की संभावना है। एक बार आपने लिमिट को क्रॉस की, किसी भी चीज की, आहार की, विचार की, मान मर्यादा की, खाने पीने की, जीने की, चरित्र की, फिर उधर बार बार गिरने की संभावना रहेगी। इसलिए बुरी बातों से, बुरे कामों से, बुरे विचारों से, बुरे अभ्यासों से बचो, योगाभ्यास करो। और वैसे तो एक एक शब्द, शब्द ब्रह्म, एक एक शब्द में योग का एक एक साधन सन्निहित है। तो प्रकार का योग तो मैं स्थूल रूप से कह रहा हूं। योग के एक एक साधन की बात करें तो मैं योग और योग मूलक शताधिक नहीं, सहस्राधिक साधनों का सत्य तत्व ज्ञान आपके साथ यहाँ साझा करता हूँ, आपके सन्मुख को प्रस्तुत करता हूँ, और पूरी व्यवहारिकता के साथ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। चलो, इससे जितना बन पाए पूरा कर लेते। ये योग में जीवन का संपूर्ण सत्य सन्निहित है। योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, अष्टादश योग, योग में वेद दर्शन उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, स्मृति ग्रंथों का, पुराणों का, पिंड का, ब्रह्मांड का, जीवन जगत का सारा सार। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन, दवा, गोली सब खा रहे हैं, फिर भी मधुमेह नियंत्रित नहीं हो रहा है। और एक और बात है, हम दवा नहीं, धोखा खाते हैं। धोखा, विश्वासघात। कोई आपको ठग ले,
तो आप कहेंगे अरे मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैंने दवा मान करके गोली खाई थी, इंसुलिन लगवाई थी, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने तो अपना मान के इसके साथ संबंध निभाया था, इसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, पितृद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कृतघ्न यश्च विश्वासघात कहते नरा नरकम यावत्। घर में, बिजनेस में, व्यापार में, कहीं पर भी जीवन में कोई धोखा दे देना, हम फिर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसके बारे में सोचते तक नहीं। अरे इसने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। आप जो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की जो दवा खा रहे हो, ये दवा नहीं, तुम्हारे साथ धोखा है। क्यों? क्योंकि वो एक दवा से थोड़ा सा तो लाभ होता है, 2-4 घंटे के लिए, वो भी थोड़ा सा लाभ, और नुकसान अनंत। सारी जिंदगी ऐसी ही हमारी उथल पुथल में बीत रही है। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर का आकर्षण, छोटे छोटे प्रलोभनों में, छोटी छोटी कामनाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में हम ईश्वर प्रदत्त इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही गंवाते रहते। तो जिनके लीवर किडनी खराब है, टाइप 1 डायबिटीज है या डायबिटीज टाइप 2 है, लेकिन इंसुलिन दवा लेनी पड़ रही है और बढ़ा जा रहा है, हम यहाँ 1 दिन से लेके 3 दिन में ही उसको नियंत्रित कर देते हैं, और 1-2 सप्ताह से लेकर में तो पूरी दवा, इंसुलिन आदि बंद, और 2 माह में तो डायबिटीज को पूरा रिवर्स कर देते हैं। कुछ कहते हैं जी स्टेमिना कम है थोड़ा, स्टेमिना कम है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड लिया करो सुबह सुबह। देखो, अब जो एक एक बात कह रहा हूं, एक एक बात करोड़ों रुपए की है, अरबों रुपए की है, अमूल्य है। जिनका स्टेमिना कम है, ताकत की दवाओं के नाम पर, पावर की दवाओं के नाम पर, अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए आदमी बहुत प्रकार की लीपापोती है, बहुत प्रकार के उधेड़ बुन से गुजरता है। देखो, कोई आदमी कमजोर नहीं कहलाना चाहता। आप किसी को ऐसा बोल दो ना, कायर, कमजोर, बुज़दिल कहीं का, तो उसको गाली से भी ज्यादा तेज लगती है बात, गोली से भी ज्यादा तेज लगती है। कोई अपने आप को कमजोर नहीं कहलवाना चाहता। कोई आप अपने आप को, हकीकत तो यह है, रोगी, दुखी, दरिद्र भी नहीं कहलवाना चाहता, चरित्रहीन नहीं कहलवाना चाहता। इसका मतलब हमारी मूल मांग, हमारा मूल स्वभाव, हमारा मूल स्वरूप, हमारी मूल चेतना, हमारी मूल आत्मा, हमारा जो मूल व्यक्तित्व, अस्तित्व है, चरित्र है, वो रोगों के खिलाफ है। और कमजोरी में भी कोई शरीर बल से, इंद्रिय बल से, मनोबल से, बुद्धि बल से कोई किसी को मूर्ख कह दे, मूर्ख आदमी भी अपने आप को मूर्ख कहलवाना पसंद नहीं करता। रोगी आदमी भी अपने आप को रोगी कहलवाना पसंद नहीं करता। भाई साहब, आपको तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर हो गया, नहीं वो तो सब मैंने ठीक कर लिया है, मैंने उसके लिए दवाई ले ली। कोई आदमी अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र, कमजोर नहीं कहलवाना चाहता। अपने इस रोग पर, अपने दुख पर, अपनी दरिद्रता पर पर्दा डालने के लिए व्यक्ति जो भी चेष्टाएं कर रहा है, होले होले कर लो, और वह भी मूर्खतापूर्ण चेष्टा है। तो सुनो, आप कमजोर नहीं रहेंगे, रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं रहेंगे।
वो योग का, आयुर्वेद का, वेदों का ज्ञान, वो सांस्कृतिक विरासत हमने अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं से पाई है। चलो, कमजोरी है योग के साथ सुबुर्ती, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी ले लेना, पूरा शरीर का शुद्धिकरण। ओहो, कोई शरीर में विकार नहीं रहेगा। और शक्ति के लिए फिर 1 चम्मच गाय का घी। ये आजकल मैं सबको बता रहा हूं। अच्छा, लोग भी ना एक बात को जब तक 100,000 बार नहीं सुन लेते ना, तब तक करते नहीं। बहुत जोर दे करके, उनको डरा धमका करके, जब तक उनको पूरी तरह से बात अंदर बिठा न दी जाए, उनके भीतर वो तत्व रच बस न जाए, तब तक मानते ही नहीं। चलो, सलभासन होले होले कर लो, जिससे जितना बन पाए। तो अरे भाई, एक बार कोई बात कोई समर्थ गुरु ने कही है तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वो शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म का अनादर करने वाला, उसका तिरस्कार करने वाला खुद ही जीवन में तिरस्कृत होता रहता, अपमानित होता है, दुखी रहता। तो मैं कह रहा था, किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आएगी। थोड़ा दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या ठीक कर लो। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी 1-1 या 2-2 चम्मच सुबह उठ करके तेज गर्म पानी में डाल करके पी लेना। पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, सारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। पूरे योग, अध्यात्म और जीवन को 2 शब्दों में कहें तो जीवन है शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। शुद्धिकरण का तरीका एक तो ये जो आपको औषधियाँ बताइए, इनसे शुद्धिकरण सशक्तिकरण दोनों साथ साथ में होते हैं। योग, आयुर्वेद और जो भी जीवन पद्धति आपको जो सिखा रहे, ये शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का ही साधन है, उसकी प्रक्रिया है, उसका तौर तरीका है, जिससे जितना बन पाए। मरकट आसन के 3 अभ्यास। फिर जिनको बहुत कमजोरी है, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत, सबके लिए है। अब देखो, एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ा तत्व कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा सत्य, एक बहुत बड़ा सिद्धांत एक वाक्य में कह रहा हूं। कमजोरी ही बीमारी है। क्या बोला? जोर से बोलो। कमजोरी ही बीमारी है। लो, अब इसको 10 तरह से कह देता हूं। लीवर कमजोर हो गया तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर होता है। लीवर पूरी तरह से ठीक से काम कर रहा हो तो वहां पर फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस हो ही नहीं सकता। हमने तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश से एक भाई आए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों आ गया उसको। लो, तीनों तरह के वायरस। ये तो एक वायरस दूसरे वायरस में कन्वर्ट होता रहता। बीमारियों का भी एक कुनबा है, बड़ा खतरनाक। लीवर की बीमारियां उनको होंगी जिनका लीवर कमजोर होगा। किडनी की बीमारियां, किडनी स्टिंक हो गई, किडनी में सिस्ट हो गई, किडनी में स्टोन हो गया, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ गया, किडनी में प्रोटीन लीकेज हो गया। 100 तरह की बीमारी है। एक बीमारी के 100 कच्चे बच्चे हैं, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं, उसका पूरा कुनबा, कुटुंब, खानदान है। लीवर कमजोर होगा तो लीवर की बीमारियां, किडनी कमजोर होगी तो किडनी की बीमारियां। इसलिए हम लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड दे करके उसकी कमजोरी ठीक करते। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ केमिकल। जैसे एलोपैथी में केमिकल देते हैं ना, वैसे हम कोई केमिकल नहीं दे रहे हैं, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। यदि मैं उसको सिद्धांत की भाषा में कहूं तो हम कोई सो कॉल्ड ये दवाओं के नाम पर जो बुरा धोखा चल रहा है, ये धोखाधड़ी नहीं कर रहे हम।
हम लीवर को सशक्त बनाने के लिए, किडनी को सशक्त बनाने के लिए लिवोग्रिड, पेनक्रियाज कमजोर पड़ गया तो टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, उससे फिर किडनी पर बुरा असर, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर, बहुत बुरी हालत हो जाती है। पेनक्रियाज कमजोर हो गया, सूजन है तो पेनकोग्रिड, शेष को लंबे लंबे श्वासों के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिड। थायराइड कमजोर हो गया तो थायरोग्रिड, धनिए के पानी के साथ, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ, उसमें भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुणमार भी जैसा, रत पीतिया, बहुत कुछ देते, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एंटी डायबिटिक जूस भी देते, एंटी डायबिटिक काढ़ा भी देते, औषधि और उसका अनुपान, ये सब उसको शक्ति देने के लिए पेनक्रियाज को। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिए के पानी के साथ। पूरा अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ हो गया तो बीपी गड़बड़ हो जाता है। बीपी सर्कुलेटरी सिस्टम की गड़बड़ी है, उसके पीछे कारण सैकड़ों हैं। उसमें पित्त कारण है, उसमें नींद ना आना कारण है, उसमें स्ट्रेस कारण है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कारण है, उसमें वेट कारण है, उसमें पेट भी कारण है, उसमें जेनेटिक रीजन्स हैं। जो भी कारण हो, निवारण योग से, आयुर्वेद से होता है। मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ। लौकी तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, गांठों के लिए, पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए, लिवर, किडनी के लिए अप्रतिम है साहब। हमें कॉमन परहेज बताते ना तो कहते हैं कि लौकी की सब्जी सब रोगों में। ओहो, थायराइड कमजोर हो गया, थायरोग्रिड, प्रोस्टेट कमजोर हो गया, प्रोस्टोग्रिड, उसका अनुपान भी विशेष है। थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ, प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस के साथ, गिलोय गोखरू की काढ़े के साथ। आंखें कमजोर हो गई, आई ग्रिड, कान कमजोर हो गए, ईयर ग्रिड, मस्तिष्क और मस्तिष्कीय संरचना, ब्रेन के न्यूरॉन्स, उसके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ब्रेन की सिग्नलिंग कमजोर पड़ गई। उसके लिए मेधावटी, मेमोरी, ओमेगा, उसका असर नस नाड़ियों पर आ गया, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। फेफड़े कमजोर हो गए, सारी ब्रोनकोम, हड्डियां कमजोर होगी, पिडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, चमड़ी कमजोर पड़ गई, गोधन, अर्क, कायकल्प, नीम, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, अलग अलग प्रकार के लक्षणों के अनुरूप। वी आर प्रोवाइडिंग हियर सिस्टोमैटिक एंड सिस्टेमिक एंड सिम्टोमैटिक, सिम्टम्स के आधार पर भी और सिस्टम के आधार पर, दोनों तरह का ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी के लिए हम देते हैं माताओं बहनों को संतति सुधा, शिवलिंगी, पुत्र जीवक। पहले अलग अलग देते थे, अब इसी का एक्सट्रैक्ट करके शिवलिंगी, पुत्र जीवक के साथ अश्वगंधा, शतावर, कोंचा, बीज आदि का एक फार्मूलेशन तैयार कर दिया। उसके रिजल्ट और बेहतर हो गए, उसकी एफिकेसी और बढ़ गई। दशमूलारिष्ट, नारी कांतिवटी सिरप और फलघृत महिलाओं के लिए। 100 कारण है इनफर्टिलिटी के। ओवम पूरा नहीं बन रहा, यूट्रस में फाइब्रोस है, ओवरी में सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, फिलिपियन ट्यूब बंद है, हार्मोनल इम्बैलेंस, और कई बार सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा नहीं हो रहा, बॉडी एसिडिक है या कोई प्रारब्ध दोष आड़े आ गया है। कई बार सब कुछ नॉर्मल होता है, तन में मन में उत्तेजना है, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, उसके कारण से ही गर्भ नहीं ठहर पाता, कंसीव नहीं कर पाते, और कंसीव कर लिया तो फिर अबॉर्शन हो जाता। बड़ी खतरनाक, दर्दनाक, बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। सब परिस्थितियों से माताओं बहनों को और पुरुषों को भी यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, मूसली पाक आदि दे करके। चाहे पुरुषों में 2 ही तरह की मुख्य दिक्कतें होती हैं, स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पीड, हेल्थ। टोटलिटी में भी कैन से हेल्थ ऑफ स्पर्म, एंड दूसरा इजेक्शन, उसका का प्रॉब्लम, इरेक्शन का प्रॉब्लम, जो भी है सब
इरेक्शन का प्रॉब्लम भी, और ये पौरुष की कमजोरी, पौरुष। एक शब्द आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है, ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन, सेल्फ डायरेक्शन। जरा गौर से सुनिए, जिसको जो रोग है, रोग मुक्त होने के संकल्प के साथ, जिसको जो रोग है, किसी को शरीर में ब्रेन में ट्यूमर है, आंखों की कान की कमजोरी है, किसी को थायराइड है, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को फेफड़े की, लीवर किडनी की, किसी को डायबिटीज की, पेनक्रियाज की दिक्कत है, किसी को मोटापा है, किसी को जो भी रोग है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्किन प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो रोग है उस रोग से मुक्त होने का संकल्प। मैं योग युक्त हूँ, रोग मुक्त हूँ, रोग मेरा स्वभाव नहीं। आत्म स्वभाव में, निजता में प्रतिष्ठित होकर के योग करना, यह है योग की स्थिति। यह स्वस्थता, स्वरूपे, स्व माने आत्मनि यह स्थितः स स्वस्थ। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वही स्वस्थ है, स्वस्थ। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, जो शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में, मन रूप में, मन के विकारों में, इंद्रियों के विकारों में जो जी रहा है वो स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। कोई शरीर से, कोई इंद्रियों से, कोई मन से बीमार है, कोई फिजिकली, कोई इमोशनली इलनेस से, बीमारी से, रोग से पीड़ित है। रोग, भवरोग बड़ा खतरनाक है। यदि मैं सारे योग को एक वाक्य में कहूं, कुछ तो शक्तियों का अधगमन ही सब रोग दुखों का कारण है।